अब हम आगे पास्ट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमको चाहिए होगा सब्जेक्ट, इसके बाद वॉज और वर, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में WH वर्ड प्लस वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अगर हम इन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो वह एक आर्टिकल लिख रहा था। ही वॉज राइटिंग एन आर्टिकल। वे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। दे वर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। वह अपना मैथमेटिक्स का होमवर्क पूरा कर रही थी। शी वॉज कंप्लीटिंग हर मैथमेटिक्स होमवर्क। क्या वह अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है? वह अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। He was preparing for his upcoming examinations। तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को जाना कि सिंगुलर के साथ में was और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर का यूज हुआ और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल्स वे बाहर नहीं जा रहे थे। दे वर नॉट गोइंग आउट। वह पिकनिक के लिए तैयार नहीं हो रही थी। शी वॉज नॉट गेटिंग रेडी फॉर द पिकनिक। बच्चे गार्डन में इधर उधर नहीं भाग रहे थे। द चिल्ड्रन वर नॉट रनिंग राउंड द गार्डन। हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में जाना कि वॉज वर्ब के साथ में नॉट का यूज हुआ। इस तरह से स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर को अच्छे से लर्न करके सेंटेंस को बना सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल्स क्या वे कॉलेज जाने के लिए निकल रहे थे? वर दे लीविंग टू गो टू कॉलेज। लीविंग निकलना, सबसे पहले वर का यूज हुआ। क्या वह उनके साथ पार्टी में जा रही थी? Was accompanying them to the party। Was she accompanying them to the party। क्या वे पिकनिक का आयोजन कर रहे थे? Were they organizing the picnic। क्या वह गाना गा रही थी? Was she singing a song। तो हमने देखा was वर्ब का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ। तो इस तरह से सेंटेंस की पहचान की जा सकती है और हम इसको कंसीडर करते हुए सेंटेंस को समझ सकते हैं। अब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। क्या उनकी माँ उन्हें उनकी गलतियों के लिए क्यों नहीं डांट रही थी? वापस सुनिए, उनकी माँ उन्हें उनकी गलतियों के लिए क्यों नहीं डांट रही थी? Why was their mother not scolding them for their mistakes। तुम मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे थे? Why were you not calling out to me। तो इस तरह से हमने जाना कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों को अगर कंबाइन करके बनाए तो कैसे सेंटेंस बनेगा। वॉज वर्ब के साथ में नॉट का यूज हुआ और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस को जाना। आगे हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। उससे पहले पास्ट कंटिन्यूअस के कुछ एडवर्ब्स हैं वो आप डिनोट कर सकते हैं। दैट डे, दैट टाइम, एट दैट टाइम, दोज डेज, दोज टाइम। इस तरह से कुछ एडवर्ब्स हैं जो सेंटेंस में लगाकर भी सेंटेंस की पहचान की जा सकती है। स्टूडेंट्स के लिए इजी